हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सुरक्षित होंगे और पढ़ाई के लिए भी तैयार होंगे। तो आइए इस वीडियो भाग 6 में हम चैप्टर नंबर 1 कहानी नमक का दरोगा पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम इसी कहानी को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, जो कि अपूर्ण थी। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने किताबें खोल लीजिए और वीडियो नंबर भाग 5 के बाद के अंश को समझने का प्रयास कीजिए। जब पंडित आलोपीदीन अदालत में पहुँचे तो मुंशी वंशीधर ने देखा कि सभी पंडित आलोपीदीन के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख रहा था, मतलब न्याय भी दूर दिखाई दे रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। उन्होंने सोचा दोनों का कोई मेल है ही नहीं। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो वहाँ उन्हें सिर्फ पक्षपात दिखाई दे रहा था। तो न्याय की कोई वहाँ पर आशा नहीं थी। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। जैसा मुंशी वंशीधर सोच रहे थे, कुछ वैसा ही निर्णय मजिस्ट्रेट ने सुनाया। उन्होंने कहा कि आलोपीदीन के विरुद्ध जो प्रमाण थे वो सभी आधारहीन हैं और झूठे हैं। वे एक प्रतिष्ठित आदमी हैं। वे थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते। बड़े दुख की बात है कि वंशीधर ने बड़ा उद्दंडता और विचारहीनता से एक भले मानुष पर आरोप लगाया, जिससे उन्हें कष्ट झेलना पड़ा। जब यह उन्होंने फैसला सुना तो सारे वकील उछल पड़े। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब पंडित आलोपीदीन अपनी जीत हासिल करके वहाँ से अदालत से निकले तो उनके स्वजनों ने, सगे संबंधियों ने, उनके दोस्तों ने, मित्रों ने और उनके भाइयों ने रुपयों की लूट की, रुपए लुटाए। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। सबने खुशियाँ मनाई। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। इतनी झूठी खुशी से अदालत की नींव तक हिल गई। अदालत तक कांप गया झूठी खुशी से। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी, और जब वंशीधर निकले तो सब उन्हें बुरा भला बोलने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। जब मुंशी वंशीधर निकले तब उनके जो चपरासी थे उनको झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। उनसे जो कुछ भी कह रहे थे वो सब एक कटु वाक्य थे। उन्हें उनके सारे वाक्य कड़वे लग रहे थे और
वाक्य कड़वे लग रहे थे, लेकिन मन ही मन वे गर्वान्वित थे। क्यों? क्योंकि उनने किसी प्रकार की कोई गलत काम नहीं किया था, सत्य के लिए वे लड़ रहे थे, इसलिए वो गौरवान्वित थे। गर्व से उनका सीना अंदर ही अंदर फूला हुआ था। और वे कहते हैं शायद उन्हें जीत मिल भी जाती तो शायद इतने वो अकड़ कर न चलते। उन्हें इतना संतोष था अपने आप पर, क्योंकि उन्होंने सत्य के लिए लड़े थे। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ, लेकिन आज उन्होंने संसार में, इस दुनिया में उन्होंने एक अजीब सा चित्र देखा, एक बुराई देखी। न्याय और विद्वता, यानी पढ़े लिखे ज्ञानी जन, विद्वान, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़े बड़े मंत्री संतरी, अधिकारी वर्ग, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और अनुभवी लोग, बड़े बूढ़े और ढीले चोंगे नेतागण, एक भी सच्चे आदर के पात्र उन्हें दिखाई नहीं दिए। इतनी भ्रष्टाचारी संसार में फैली हुई दिखी। इस बात का उन्हें बड़ा खेद था, दुख था, अफसोस था। ठीक है। स्टूडेंट्स, अब आगे के गद्यांशों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। थैंक यू।